फ्रेंड्स, एलएलबी भारद्वाज 2.0 चैनल में आपका पुनः स्वागत है, जिसमें आप लोगों को पिछले वीडियो में समझाया गया था ऑडियो के माध्यम से कि बहुत से ऐसे राजाओं के किले थे जो आप इसको पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। लेकिन आज हम लोग कुछ और राजाओं के विषय के किले के विषय में हम लोग कुछ जानकारियाँ हासिल करेंगे, जिसमें आपको इस ऑडियो के माध्यम से मैं सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए हम लोग ऑडियो को ध्यान देते हैं। जैसे एक राजा थे जिसमें राजा थूल का किला कहा जाता है। अब ये कहाँ स्थापित होता है? ये रायबरेली से उत्तर पश्चिम और 18 मील दूर है, जहाँ पे महाराजा गंज तहसील के अंतर्गत राजा थूल का किला आता है, जिसमें कहा जाता है कि यहाँ पे थुलेंडी नाम से आज भी यह विद्यमान है। थुलेंडी राजा थूल पर भर जाति से संबंधित राजा दलदेव के अधीनस्थ थे। किले में पानी आपूर्ति की अच्छी व्यवस्था थी। यहीं पे यहाँ सुंदर झील भी थे और किले के उत्तर में भी एक बड़ी झील थी। थूल का क्षेत्र पूरब में शाह मऊ, पश्चिम में नील टिकर, उत्तर में कुम्हारावा तथा दक्षिण में बेला तक 500 एकड़ भूभाग में फैला हुआ था। इस क्षेत्र की धरती अधिक उपजाऊ थी। सर्किन इस किले को भी अपने आक्रमण का निशाना बनाया। किले को ध्वस्त करने के बाद उस पर मस्जिद बनवा दी गई, जिसका नाम आज बड़ी हज तथा छोटी हज है। जनश्रुति के अनुसार राजा थूल डल के 5 भाइयों में से एक थे। कुछ और राजाओं के किले के विषय में बताता हूँ, जो ये किले प्रमाणित करते हैं कि हम लोग का ये राजवंशी, जिसको राजभरों के नाम से आज के डेटों में जाना जा रहा है, ये कहाँ कहाँ फैले हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये राजा हरदेव का किला कहाँ पर होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। रायबरेली में ही उत्तर महाराजगंज बछवाड़ा मार्ग पर तहसील महाराजगंज से 12 किलोमीटर दूरी पर राजा हरदेव नाम का किला स्थित है। यह किला हरदोई के भर राजा हरदेव के नाम से बनवाया गया था। किले के उत्तर में आपका कुम्हारा, दक्षिण में झील जिसका पानी सलेव तक फैला हुआ है, पश्चिम में पश्चिम गांव और पूरब में मऊ स्थित है। राजा हरदेव भारशिव उपासक थे। किले के इस मैदान में भाग में एक शिव मंदिर था। जल संसाधन की यहाँ अच्छी व्यवस्था थी। फिर कहा जाता है कि किला ढालदेव ने पुनः स्थापित करवाया था। 10वीं शताब्दी में भी यहाँ भरों का एक छावनी हुआ करती थी, जिसे शायद मलार का सेनापति सैयद आगा शहीद ने भरों से छीनना चाहा था, पर उसे हार माननी पड़ी थी। 15वीं सदी में सार्की ने इसे भी ध्वस्त किया और उसे सैयद जलालुद्दीन के मातहत कर दिया। मुगल काल में यह खत्री और कनपुरिया राजपूतों की जागीरदारी में आ गया। यहाँ आज आगा शहीद का मकबरा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसा ये किताब के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, जो किताबों में लिखी हुई है। आप यहाँ जैसे बताया जाता वैसे आप जाकर देखें, ज़रूर ऐसा मकबरा हम आपको देखने को मिल जाता है। स्थानीय लोग वहाँ पर कहते हैं कि जमींदार ने बाबू बाज बहादुर के नाम पर यहाँ बाबू बाजार स्थापित की गई है। राजा अमन चंद्र सिंह यहीं चांदपुर स्टेट के थे, जिनमें सिमरौता के अंतर्गत हसवरिया में अपना आवासीय भवन बनवा लिया था। एक और थे जिसमें राजा माहे का किला का नाम से प्रसिद्ध है। ये रायबरेली में ही वो भी स्थित है। रायबरेली में कहा जाता है कि इलाहाबाद मार्ग पर जनपद रायबरेली से दक्षिण पूर्व की ओर उचाहरा रेलवे लाइन से पहले बागी
बाईं ओर करकसलोन मार्ग पर एक ग्राम उमरन से 3 किलोमीटर बाएं रोहिनिया कस्बे के अंतर्गत यह किला स्थित है। किला बडना नामक झील के किनारे पर ध्वस्तावशेष के रूप में विद्यमान है। यह किला जल दुर्ग यद्यति से बनाया गया था। किले का स्वरूप वर्गाकार, जिसकी एक भुजा 500 मीटर लंबी है। किले के पूरब तथा उत्तर की ओर झील का पानी भरा रहता था। बहना झील सई नदी से मिली हुई है। इस झील का उपयोग जल क्रीड़ा के लिए भी नावें चला कर किया जाता था। राजा माहे महाराज डलदेव के विश्वास पात्रों में से एक थे। यही कारण है कि यह भूभाग सर्वथा सुरक्षित रहता था और गजेटियर ने इसे ज्ञात होता है कि यह स्थान 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध स्तूप से सुसज्जित था। इस पर पड़ोस का राजा नरपति नजर गड़ाहे था, पर माहे पाशी एक शब्द है जिससे भय से किले का आक्रमण करने का हिम्मत जवाब दे जाती थी। इस तरह करके जो है हमारे पूर्वजों के अलग अलग किला हुआ करते थे। एक और राजा हैं जिसमें राजा परथू का दुर्ग करके, ये भी रायबरेली में ही है। मुख्यतः ये उत्तर पूर्व की तरफ करीब 32 किलोमीटर दूरी पर परथू का किला टीले के रूप में आज भी विद्यमान है। आज यह क्षेत्र परसदा देवपुर के नाम से जाना जाता है। कुछ और एक राजा का नाम बताते हैं जिसमें राजा जायस का किला भी आता है। यह किला जनपद तथा रायबरेली से पूर्व की ओर 20 किलोमीटर सलोन तहसीलांतर्गत रायबरेली सुल्तानपुर सड़क मार्ग पर राजा जय का दुर्ग विद्यमान है। राजा यह डलदेव के समकालीन तथा इनके साम्राज्य के विशिष्ट अंग थे। यह किला ऊंच टीले पर बनवाया गया था। राजा जय जाति के भर थे। इस स्थान का नाम जय और लिखा गया है कि जय प्लस एस मतलब जयस या जायस पड़ा था। किले का सुंदर दृश्य ऐशो आराम के लिए निर्मित था। सुंदरता में अग्रगणी यह किला उज्ज्वल कहलाता था। इसी से उज्ज्वलिक नगर का नाम भी कहा जाता था। 400 मीटर की लंबाई चौड़ाई वर्गाकार रूप में यह किला चारों ओर सुदृढ़ रूप में चारदीवारी से सुरक्षित था। इस किले पर जायस तैनात किया करते थे। यहाँ इस स्थान पर महत्व बौद्ध काल से ही रहा है, जिसमें कहा जाता है कि कौशल से चलकर बौद्ध भिक्षु गोमती तट पर बसे कुशाग्रपुर होते हुए यहाँ आकर विश्राम करते थे। इसके बाद वसुबंधु मतलब जगतपुर कहा जाता है और कोई डीह होते हुए भी डलमऊ बौद्ध स्पूत पर चले जाते थे। मलिक मोहम्मद जैसी ने यहीं पर पद्मावत काव्य की रचना की थी। जायस कि किले के सामने एक विशाल शिव मंदिर में निर्मित था। इसे तोड़कर शेख अब्दुल करीम ने एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम आलमगीर मस्जिद रखा गया था। जायस से 3 मील दक्षिण ग्राम अशरफपुर में अकबर कालीन मस्जिद निर्मित है। जायस से 5 मील उत्तर की ओर नसरुद्दीन जिसको हुमायूं का पुत्र के नाम से एक मस्जिद बनवाई गई है। इसी कारण इस क्षेत्र का नाम नसीराबाद भी रखा गया है। फिर अकबर के शासनकाल में जायस के किले का क्षेत्रफल आईने अकबरी के अनुसार 25,625 बीघा बताया गया है, जहां 7,000 सैनिक तथा 2,500 घुड़सवार रहा करते थे। किले को पक्की ईंटों द्वारा निर्मित कराया गया था। इस तरह जो है दोस्तों, इस तरह हमारा जो है राजवंश चला करता था। बहुत से ऐसे किलाएँ हैं जो अभी वर्णन बाकी है। चलिए एक और किले का नाम बताते हैं आप लोग को, जिसको ओई डीह का किला कहा जाता है।
जनपद रायबरेली के उत्तर दक्षिण तहसील महाराजगंज से 12 किलोमीटर तथा मुख्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर ओहडीह का किला स्थित है। पुराणों के अनुसार यहाँ राजा बलि रहते थे। राजा बलि अपनी दान वीर छवि के लिए विख्यात थे। असुरों के महान राजा थे। आर्यों के राजा विष्णु ने उनका साम्राज्य छीनने की कपट योजना बनाकर 3 पग जमीन की मांग करके उनका राज्य छीन लिया। इन अपने पद प्रहार से दान वीरता की उनका उदारता को धूल में मिलाकर पूरा राज्य ग्रहण कर लिया। यही दान देना पाप है तो राजा बलि भी दोषी कहे जा सकते हैं। पर आर्यों ने अपने लेखन में राजा बलि को भी दोषी बता दिया है। उनका राज्य छीनने के बाद पूरा क्षेत्र आर्यों से हाथ चला गया। जो भी धार्मिक कार्य चाहे वह हिंदू विवाह कार्य हो या सत्यनारायण का पूजा कार्य हो या यजमान को ब्राह्मण पुरोहित एक रक्षा बंधन पहनाता है वो और मंत्र पढ़ता है। क्या पढ़ता है? थोड़ा मंत्र को पढ़ते हैं। ये न बुंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तस्मामनु विश्वामी रक्षे माचल माचल। उत्सुक्त रक्षा विधान का एक श्लोक है। लाल तथा पीले धागे से राहत में यह पहनाया जाता है और बाद में इसको दे दिया जाता है, याद दिलाया जाता है कि इसी धागे से बलि राजा को बांधा गया था, अब आपको बांधे जा रहा है। आज भरों में भी यह विवाह के अवसर पर, यह सत्यनारायण कथा के अवसर पर यह धागा पहनाकर हम अपने ही पूर्वज को गाली देते हैं। देखिए दोस्तों, क्या किताबों में छपी हुई बातें हैं जो हम लोग आंखें खोल सकती है। तो बताइए, जो आज के डेट में जो अपने आप को पंडित विद्वान मानते हैं, इस तरह हम लोग का ही मतलब षड्यंत्र हम लोग के ऊपर ही ये तीर के रूप में चलाए जाते हैं, या कहिए छुपे तीर के रूप में चलाए जाते हैं, जो धागे के रूप में, जिस प्रकार बलि को धागे के रूप में प्रयोग कर बांध दिया गया था। बताइए, आज हम लोग सत्यनारायण कथा कहवाते हैं। हमारे पूर्वज लोग ऐसे किए और हम आज के डेट में हमारे पूर्वजों को कैसे किया गया और आज के डेट में हम आप सत्यनारायण की कथा कहवा कर उसी रक्षा को, बताइए, हम आप बंधन के रूप में बंधे चले जाते हैं अपने आप ही। जिससे कुछ और आगे बढ़ते हैं, जिनसे हमारा राज छीन हमें गुलाम बनाया उसकी ही ताली बजाते हैं, जिसमें हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, विरोचन, बलि, वेन, अवान, यह वंश क्रम है जो ये प्रमाणित करते हैं कि ये वंश ही हमारे ही वंश थे। लेकिन इनको बताइए राक्षस रूप में देकर हम आपको जो है किस तरह भ्रमित किया गया है। जिसमें और दोस्तों से चलते हैं, एक थोड़ा किताब के अनुसार लिखा गया है कि नाला के तट पर आज भी यह किला टीले के रूप में 500 किलोमीटर की लंबाई तथा 500 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर की ऊंचाई में वरीन पड़ा है। महाराजा डलदेव के समय इस किले पर डीह बाबा, बताइए, डीह बाबा भैरव के कुल देवता के रूप में मंदिर बनाया गया था। मुसलमान आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। टीले के उत्तर में और पूरब के कोने पर एक नीम के पेड़ के नीचे आज बाबा पवारे का पूज्य स्थल है। बाबा पवारे डीह बाबा मंदिर के पुजारी थे। इन्हीं शार्की ने सेना ने इसी मंदिर में कत्ल कर दिया था और वही डीह भैरव के कुल देवता थे जो राजा बलि के किले को सुरक्षित रखना चाहते थे। आज इस टीले के ऊपर टूटे ईंटों के ढेर बिखरे पड़े हैं। टीले का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर पता चलता है कि यहाँ बौद्ध कालीन स्तूप तथा विहार भी बना था। यहाँ मौर्य वंश तथा कुशाल वंश काल में आबादी थी। टीले के पूरब में आज खेटई गांव, उत्तर में अटहरा गांव, पश्चिम में सारकी गांव तथा दक्षिण में रुस्तम खेड़ा गांव स्थित है। तहसील महाराजगंज के गांव टंडा में
उत्तरकालीन 24 सिक्के प्राप्त हुए थे। ओई डीह के किले को ओवन डीह का किला भी कहा जाता है। आज भरकुल का चिराग यहाँ से बुझ गया है। दोस्तों आज इतना ही रहते हैं और अगले ऑडियो में आपके आगे किताब के अनुसार बताया जाएगा। जय हिंद।